जी इंद्रदेव कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए। सेव कर देता हूँ। हेलो। हाँ थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है। हाँ य- अभी जा रही सर? जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। एक्चुअली सर कल हाँ हाँ। तो वो क्वालिफाई हुआ है, रिटर्न क्लियर। आई थिंक आवाज़ थोड़ी कट रही है। वो आईएसएस का रिटर्न का वो आया था ना, रिजल्ट आया है, वो कह रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। अरे सर कल आईएसएस का रिजल्ट आया है तो रिटर्न क्लियर हुआ है। अरे वाह, बधाई हो, तो बढ़िया। उसके इंटरव्यू के हाँ थैंक यू सर। तो इंटरव्यू के लिए मुझे कुछ मतलब ऐसे जो भी गाइडेंस आपकी तरफ से मिल सके। हाँ, क्योंकि मैं तो एक्चुअली कभी आईएसएस दिया नहीं, कभी बैठा नहीं एग्ज़ाम में। तो मतलब मुझे बहुत एक यस। पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मेरे कई सारे दोस्त हैं, जैसे मैं बोलता भी रहा हूँ। जैसे मेरे दो सीनियर बॉम्बे के हैं, योगेश है या सुजीत है, या मेरे दोस्त मनोज है एक, ये लोग आईएसएस हैं। मैं आईएसआई में कुछ टाइम पहले गया था वर्कशॉप के लिए, तो बहुत लोगों से वहाँ मिला था, तो उनमें से मेरे फ्रेंड भी थे। तो मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूंगा, आप उनसे हेल्प ले लीजिएगा। ये लोग चलाते भी हैं इंटरव्यू बैच। बैच इन से फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स नॉट पेड। मतलब वो जस्ट एक अपने तरफ से आई थिंक गाइडेंस सेशन ये लोग रन करते हैं, जो आईएसएस ऑफिसर्स हैं वो लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, उनका पेड नहीं है। तो वो आपको हेल्प मिल जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि जैसे मेरी क्लासमेट थी, मेघा थी आईटी बॉम्बे में, उसने भी दिया था रिटर्न टेस्ट, है ना, ये लोग भी हैं। तो मेनली तो मुझे लगता है जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है, तो वैसे ही यूपीएससी जैसा है, तो थोड़े बहुत आपको सोशल के जो जो सोशल मुद्दे अभी चल रहे हैं, तो थोड़े बहुत उसका आइडिया चाहिए। फिर थोड़े स्टैटिस्टिकल जो नॉलेज, वो तो आपको होगा ही, क्योंकि आपने अगर रिटर्न क्लियर किया तो ऑब्वियसली आप अच्छे होंगे। तो उसको थोड़ा ब्रशअप करना, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़े है ना वो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, और आपको वो फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, बस वही है। मान लो कुछ बोला आपने, उस पर वो ऐसा पूछेंगे क्या ऐसा सच में होता है। तो वो मेन जस्ट यही चेक करने के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट है, यस। ये है। वरना मान लो कोई बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बदल देगा आंसर, तो उसको लगेगा फिर ये हाँ। श्योर नहीं है। तो इसलिए वो श्योर नहीं है। क्रॉस क्वेश्चन जैसे ऐसे ही पूछ देंगे आपसे कि सच में ऐसा होता है। तो जस्ट वो है ना कि आपको लगेगा शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वो फिर वही हाँ। चेक करने के लिए फॉलो अप होते हैं इंटरव्यू में, थोड़े इस तरह जस्ट कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होता है। तो एक तो सब्जेक्ट नॉलेज ठीक होना चाहिए, और उसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए आपको। दूसरा थोड़े सोशल के मुद्दे जो चल रहे हैं, स्पेशली हमारे रिलेटेड है आजकल, जो ये AI UI ये सब चल रहा है ना, तो स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, या इससे क्या चेंज हो रहा है ना। तो उस तरह से है। जैसे एग्जांपल, मैं भी फैकल्टी इंटरव्यू देने जाता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो आप पूछते हैं कि मतलब स्टैटिस्टिक्स आजकल कितना सिग्निफिकेंट है, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, सारा काम कंप्यूटर से हो जा रहा है, तो थ्योरेटिकली ये सब पढ़ा रहे हैं, क्या इसका यूज़ है, या स्टैटिस्टिक्स कैसे लाइफ में हेल्प कर रहा है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा ये सब पे काम करना होगा। और दूसरा, जो रिसेंट में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, तो ज़्यादा से यस। ज़्यादा पार्टिसिपेंट से आप बात करो जिन्होंने इंटरव्यू दिया हो लास्ट टाइम। चाहे वो इंटरव्यू निकला हो नहीं निकला हो, जैसे इंटरव्यू दिया हो तो उससे ये बता देंगे कि इंटरव्यू में पूछते क्या है ना। हाँ। एक तो आपने भी जैसे पढ़ा मेरे होगा। पास हाँ पिछले 2-3 साल का जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके सब ट्रांसक्रिप्ट वो है, मतलब पिछले लास्ट 2-3 साल का है अच्छा है। कि क्या क्या पूछा है। हाँ। हाँ तो और ये, इवन पिछले लास्ट 3 ईयर में हर साल 2 या 3 मेरे ही क्लासमेट सेलेक्ट हुए हैं, अरे मतलब वाह। मेरे ही साथ के लोग select हुए हाँ तो हैं। ये वो लोग अच्छा है। तो, तो वो लोग भी हैं नॉन में, जान पहचान में, मतलब वो तो अपना जो भी गाइडेंस है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, तो, लेकिन ये तो बहुत इसलिए अच्छी न्यूज़ आप। है कि आप तैयारी कर रहे हैं, और आपका हुआ है, मुझे लगता है फाइनल में भी होगा, क्योंकि आप है ना काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना आपने काफ़ी अच्छा वर्क किया है एक्चुअली सब्जेक्ट पे। तो यही है। कर तो रहे हैं, अभी बाकी देखते हैं कहाँ तक गाड़ी हाँ हाँ, आती है। वो अपने तरफ से आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा। बस यही है कि अभी आपको क्या करना है, मतलब वही थोड़े से अभी जो सोशल मुद्दे, क्योंकि वही पूछ लेंगे वो थोड़ा सा, कि जो चल रहा है समाज में ना, हम्म, इसमें क्या क्या आपका व्यू है। एक तो जस्ट क्योंकि आप सोसाइटी के साथ फील्ड वर्क में जब होंगे, तो सोसाइटी के साथ कनेक्टेड होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। बाकी सब्जेक्ट का हो गया। फिर जो आप डैफ भरे होंगे अभी, है ना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है। हाँ। अब अभी तो आएगा, अभी तो फिल अच्छा अभी करेंगे, आएगा अभी ना, तो कल ही हाँ। रिजल्ट आया है। वो अभी आएगा, हाँ। तो उसको बहुत केयरफुली आपको भरना होगा हर पॉइंट को, क्योंकि वो उनके पास तो हम्म। वही चीज़ें होती हैं ना, कि वही हाँ, देख के जो वो हम फिल पूछेंगे करके कि देंगे। आपका क्या प्रोफाइल है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, इनकम क्या है, आपने कहाँ कहाँ से अभी तक हम्म। पढ़ाई किया है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है ना। हम्म। तो वहीं से और क्रॉस को जैसे यहाँ पे हम्म। और जैसे यहाँ पे वर्किंग है तो उसके रिगार्डिंग भी वो पूछेंगे ही पूछेंगे। हाँ कि जैसे जहाँ 3 साल से यहाँ पे वर्किंग है तो उसके रिगार्डिंग भी पूछेंगे। हम्म,
हाँ वही, तो डैफ जो है उसको अच्छे से आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना होगा। तो ये इंटरव्यू बिल्कुल वैसे ही है हम्म, जैसे एक्चुअली यूपीएससी के बाकी इंटरव्यूज भी होते हैं, जो आईएएस यूएस के लिए इंटरव्यू हम्म, इंटरव्यू, क्योंकि वैसे वही वहीं पे इंटरव्यू होते हैं, उनका वही है। बस हमारा तो स्टैटिस्टिकल रिलेटेड है, तो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट भी पूछे जाएंगे उस बीच में आपको इंटरव्यूज में, कि आप कॉन्सेप्ट और हम्म, कैसे यूज़ करेंगे, ये काम क्या होता है। तो जो लोग आपके नॉन ऑलरेडी लोग हैं ही जो उस फील्ड सर्विस में हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी एक्सपोजर ले सकते हैं, क्या काम है ना। तो इस तरह से हैं कि क्या यस, करते हैं वो लोग, उसका कैसे यूज़ है, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे भी तो पूछ लेंगे, आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे इस सर्विस में यस कंट्रीब्यूट सर, कर पाओगे, आपको क्यों लगता है कि आप सुटेबल हो। तो इस तरह के यस जनरल यस सर। क्वेश्चन है ना। तो मेनली वो डैफ आपको बहुत अच्छे से जो आप भरेंगे, एक तो सही सही भरना है, कुछ भी गलत भरेंगे तो वहाँ फंस सकते हैं, हाँ, है ना। तो वो उसमें फंस जाएंगे तो हम्म, वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो एक तो सही सही भरना है विथ प्रूफ जो भी होगा। एंड क्योंकि जब आप बोलेंगे हम्म, तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ आप जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो उस तरह से हाँ है। राइट। और तो वो ठीक से भरना है, मतलब तो उसी की प्रिपरेशन डैफ के अकॉर्डिंग अच्छा से कर लेंगे, ठीक है। बाकी रिसेंट में जो आजकल चल रहे हैं सोशल इंडिया में क्या चल रहा है उस पर थोड़ा सा आपका व्यू क्या है वो पूछ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज कैसा है हम्म, ये पूछ सकते हैं। सर्विस के लिए आप क्यों सुटेबल है ये पूछ सकते हैं। आप तैयारी क्यों कर रहे हैं ये पूछ सकते हैं आपसे, कि आपने कुछ और क्यों नहीं हाँ किया, हाँ हाँ आप पीएचडी क्यों नहीं किए, हाँ है ना। आप कुछ और भी कर सकते थे, आप आईएसएससी क्यों मतलब दे रहे हैं, तो ये सब आपसे पूछ सकते इवन हैं ये कुछ, सब। हम्म। हाँ इवन कुछ और कर भी रहे हैं फिर क्यों आना चाह रहे हाँ, हैं। आप अगर ऑलरेडी अर्निंग कुछ कर रहे हैं तो आपको क्यों लगता है यहाँ आना हाँ, है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, ये जनरल, ये सब इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता, लेकिन आप एक अपने सिचुएशन के हिसाब से आंसर बना लेना पहले से, सो दैट यू कैन डायरेक्टली टेल, तो वो कन्वे हो पाएगा डायरेक्टली, है ना। ज़्यादा सोचना नहीं यस, पड़ेगा उस टाइम पे पर्टिकुलरली। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग बता रहे हैं आपको, डिफरेंट लोगों से आप अच्छा कर रहे हो पूछ रहे हो। तो ये जो लोग बता रहे हैं कि लिख के पहले क्वेश्चंस लिख लो, फिर उसका अपना आंसर आप लिख लो अपने हिसाब से, यू राइट योर ओन आंसर, कि अगर मुझसे ये पूछा यस, जाएगा तो मैं ये बताऊंगा। तो प्री प्लान जो आंसर होते हैं ना वो थोड़ा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट वहां हो पाएंगे, वरना कई बार कंफ्यूजन रहता है क्या बोलूं क्या ना बोलूं। एट द अगर सही। रैंडमली पूछ लिया, स्टार्ट कहाँ से करें, हाँ हाँ क्या स्टार्ट पूछ कहाँ से करें। क्या, फिर उस तरह से रहता है। तो पहले से कुछ आंसर जो वेल नोन जो क्वेश्चंस आपको स्नेयर आपके पास है ही इंटरव्यू का, क्या क्या पूछा जा रहा है, तो वो फिर आप हम्म, अगर पूरा पहले से अपने हिसाब से आंसर आप तैयार कर लीजिए, उसको ठीक से कई बार पढ़ लीजिए या आईने के सामने बोल लीजिए, या मॉक इंटरव्यूज दे लीजिए अगर कोई करवाते हैं, तो आप मॉक हाँ इंटरव्यूज कुछ दे लीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि जैसे द हिंदू जो न्यूज़पेपर देता है, वो हम्म काइंड ऑफ पीटी टाइप का कराता है, पर्सनालिटी टेस्ट टाइप का कराता है, मतलब स्टैट्स का क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, बाकी एंड ऑल तो पूछेगा पूछेगा। तो हम्म। और ऐसे अदर कोचिंग भी जैसे दिल्ली में तो है, एक दो इंस्टीट्यूट हैं जो आईएसएस की तैयारी कराते हैं, वो भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराते हैं। फिजिकल है तो फिजिकल जाना भी शायद सही है, एक दो दिन चले जाएंगे वो भी सही रहेगा। नहीं अच्छा होगा, आप जो भी जहाँ से भी हेल्प मिल रहा है ना इंटरव्यू का, फ्री करवा रहे हैं आप जरूर जाइए, उससे सीखने को जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं कि हाँ सबका यस, फीडबैक आपको एक्सेप्ट ही करना है, क्योंकि आप जैसे जाओ कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी फीडबैक भी होगा, एक कोचिंग कुछ और कहेगा दूसरा वाला कुछ और कहेगा, तो आपको फिर खुद एनालाइज हाँ करना होगा कौन सही, सही कह रहा है। ये चीज़ है हाँ तो ये वो तो है। है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सबकी सोच अलग अलग है, तो कोई कहेगा ये सही सही है बात, कोई कहेगा ये गलत है। तो आपको अब हाँ सोचना है कि राइट, एक्चुअली में क्या है। तो मेनली जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो आपको बेटर बता पाएंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए या ये है। तो आपके पास क्वेश्चनेयर है, आंसर है, और बाकी जितने ज़्यादा लोगों से हो सकता है आप बात कीजिए और उनका सुनिए, फिर फाइनली डिसाइड अपने अकॉर्डिंग कीजिए कि मेरे सिचुएशन में वो कैसा फिट बैठता है, तो उसके अकॉर्डिंग बोलना है। यस सर, यही है ना। यस सर, यस। बाकी लेकिन बड़ी खुशी हुई मुझे, चलिए आप हैं और भी बच्चे आप गाइड कर पाएंगे फ्यूचर में। तो हाँ वो ऑलवेज, मतलब मेरा तो हमेशा से रहता है कि मेरे पास जो भी चीज़ है, अगर कोई भी अगर मुझसे हेल्प लेने आ रहा है तो हाँ ऑलवेज रेडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ होना ही चाहिए, है ना। हाँ, तो ये है, बढ़िया है। चलिए थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए, बाकी अगर कुछ आपके पास ऑलरेडी कांटेक्ट में लोग तो हैं ही, तो उनके पूरा बैच कांटेक्ट में, एक बच्चा कांटेक्ट में उसका पूरा बैच होता है। तो पूरा आप बैच अगर होता है। किसी से हो तो आप उससे फिजिकली भी, अगर दिल्ली में है लोग तो फिजिकली आप दिल्ली में ही शायद अभी है ना, तो वहाँ भी मिल हाँ अभी सकते तो हैं। दिल्ली में, फिजिकली यस। वो इंस्टीट्यूट जाके भी मिल सकते हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनका है, तो वहाँ भी जाके लोगों से मिल सकते हैं, है ना। कई सारे मेरे यस जूनियर्स भी यस। कई लोग हैं जो आईएसएस में हैं और एक दो लोग वैसे हैं। सो उस तरह से है, बाकी लोग तो अपने फील्ड बहुत छोटी है तो उसमें नोन मिल ही जाएगा आपको कोई ना कोई। ऐसे अभी लास्ट ईयर से ही कर रहे हैं, लास्ट ईयर आरबीआई में 1.5 नंबर से रुक गया था, तो थोड़ा बीच में मेरा मूड ऑफ हुआ कि नहीं अब सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ तैयारी करना है। तो होता है जॉब छोड़ देनी है, अब सिर्फ तैयारी करो, 1.5 नंबर से रुक रहा है, 2 नंबर से रुक रहा है। फिर हम्म। लास्ट 2-3 साल में से कई सारे एग्जाम ऐसे क्लोज जा जा के रुक गए। फिर लगा नहीं, नौकरी ही दिक्कत करी, छोड़ो इसको। हाँ ये फिर अच्छा कि हाँ वही है कि अब फुल। फिर लगा कि नहीं ठीक है, मतलब नौकरी के साथ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट और रूटीन में रहना है तो सही है।
हाँ वो अपना व्यू है, वही कह रहा हूँ, जैसे जिसको जैसे ठीक लगता है, कुछ लोग छोड़ के एकदम फुल फोकस करते हैं, कुछ जॉब के साथ भी कर हाँ, लेते हैं कई लोग, तो वैसे हैं, बस एक हाँ, पर्टिकुलर जैसे आप टाइम डिवोट करके। यस, जैसे अभी हमारे काम का डोमेन कंटेंट ही है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती फिर। मतलब हम्म, वो मैच कर जाता है कि जो हम हाँ करना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं। उसे प्रिपरेशन भी हो रही है, अपना कॉन्सेप्ट ठीक हो रहा है, हाँ, तो अच्छा ही है। तो ये आई थिंक आपसे काफ़ी समय बाद बात हो रही है क्योंकि उसके बाद बीच में इधर 6-7 महीना हम पूरा गायब हाँ ही थे। गैप हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर आप थे है ना, डाउट में भी पिछले 6-7 महीने हाँ, पहले आते थे, हाँ। तो हाँ, अभी तो वो जब से ये जनवरी-फरवरी आई थिंक लगा है, तो फिर क्योंकि जून में एग्ज़ाम था, तो एकदम से ऑफ हो गए, पूरा सब कुछ बंद कर दिया था। बीच में तो मतलब पूरा सब कुछ बंद था, किसी से बात-वात कुछ भी नहीं। वो भी एक गलती है, लेकिन अगर लग रहा था हाँ, दिक्कत कर रहा है, नहीं बंद करो नहीं नहीं भाई। ठीक है, उससे क्या है कि आप अगर अकेले टाइम बिता रहे हो, जो आपके थॉट है उस पर ही सिर्फ काम हो रहा है, वरना जब हुँ, लोगों से मिलते हैं ना तो इन्फ्लुएंस होते हैं हम उनकी बातों से, उनके हाँ, एक्शन से, एक्टिविटीज से, फिर वो थोड़ा इफेक्ट तो करता है ना। तो इन्वायरमेंट का हाँ, फिर इफेक्ट, अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वैसा हो जाएगा, पॉजिटिव में तो हाँ। वैसा हो जाएगा, तो वो डिपेंड बाकी करता है। ऑफ़िस था ही, ऑफ़िस जाते थे, आते थे, तो एंटरटेनमेंट बना भी रहता था कि हाँ, ऑफ़िस गए, आए, अभी पढ़ाई करो। हम्म नहीं नहीं बढ़िया है, आप जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है, अब मुझे लगता है आप कर लेंगे। बाकी इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए और हो जाएगा, है ना, ये है। क्योंकि जो है मतलब आप जो है उन ठीक है बच्चों में सर। से होना है ना, ये चीज़ है। हाँ, यस सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। बाकी कुछ और हेल्प होगा तब टेक्स्ट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, है ना, या कॉल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। यस सर, क्योंकि श्योर, 6 श्योर। से 12 जनरली ठीक, मैं ओके क्लास सर। लेता हूँ, तो ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय या सर। थैंक थैंक यू जी। सर, बाय। जी बाय।